तो अनुमान प्रयोग किया गया था। आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसको सिद्ध करने के लिए दो अनुमान बताए थे। अस्मत् अत्र अनुमान द्वयम सूचितम, दो अनुमान सूचित किए थे, बताए थे। व्यतिरेकी अनुमान तो जिसमें षड्भाव विकार नहीं होता है वह वह स्वयं प्रकाश है। वह स्वयं प्रकाश कहा जाएगा जिसमें षड्भाव विकार जो रहित है आत्मा। दृगेव न तो दृश्यते, इसी अंश की व्याख्या चल रही है। यानी दृगेव यानी स्वयं प्रकाश ही है आत्मा। न तो दृश्यते, कभी दृश्य दर्शन का विषय नहीं बनता है, इसी को चल रहा है। तो इसमें बताए थे कि क्योंकि षड्भाव विकार वाला नहीं है, इसलिए वो स्वयं प्रकाश है। क्योंकि जो षड्भाव विकार वाला होता है वो स्वयं प्रकाश नहीं होता। जैसे घटपट आदि है, घटपट आदि सभी षड्भाव विकार वाले हैं और वो स्वयं प्रकाश भी नहीं। इसी प्रकार और एक भी अनुमान बताए थे। उक्त लक्षणा ऐसा चिति ही, ये जो चैतन्य है वह भी षड्भाव विकार, यहाँ तो व्यतिरेक अनुमान होने से इस प्रकार से कहेंगे कि जो षड्भाव विकार वाला है वह दूसरे को प्रकाशित नहीं करता है। आत्मा षड्भाव विकार से अभाव वाला है, इसलिए सभी को दृश्य वस्तु को प्रकाशन करता है। प्रकाशयति, ये विचार किए थे। आगे अहम आदि इत्यादि के इति एवं उक्त प्रकारेण स्वयं प्रकाशमानत्वात्, ये दो प्रकार के जो अनुमान बताए, इसी अनुमान के द्वारा आत्मा स्वयं प्रकाश है, दृश्य नहीं है, दृग है, ये सिद्ध किया गया। उक्त प्रकारेण स्वयं प्रकाशमानत्वात् षड्भाव विकार रहितत्वात्, स्वयं प्रकाशमान है और 6 प्रकार के विकारों से रहित है, उसमें विकार नहीं है। युष्मदर्थ वैलक्षण्य समर्थित सति, तो युष्मद अर्थ से विलक्षण है। युष्मद अर्थ यानी जिसको आप तुम, जो आप अपने से भिन्न रूप से जिसका व्यवहार होता है वो है युष्मद अर्थ। तो वही युष्मद अर्थ से विलक्षण है आत्मा, ऐसा समर्थन किया गया। जो युष्मद अर्थ होते हैं वो जड़ होते हैं, वो दृश्य होते हैं, इसलिए उससे विलक्षण है ये दृगात्मा, इसको बता दिए। एवं समर्थिते सति चिते कालत्रये अपि दृक्त्वमेव स्वरूपम न तो दृश्यत्वमिति अर्थात समर्थितम भवति। इससे क्या निश्चय हुआ कि जो चैतन्य आत्मा है वो दृक् ही है, न तो दृश्यत्वम, वो कभी दृश्य नहीं बनता है। इति अर्थात समर्थितम भवति, अर्थापत्ति प्रमाण से ये सिद्ध हो जाएगा। युष्मद अर्थ वैलक्षण्य सति चिते कालत्रयपि दृक्त्वमेव, ये जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है दृग है, दृश्य नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रकाशमान है, 6 प्रकार के अभाव वाला, विकार अभाव वाला है।
आगे इसको श्रुति प्रमाण के द्वारा भी बता रहे हैं कि शास्त्रों में आया है स्वयं प्रकाशता को लेकर के। अदृष्टम द्रष्टे, अश्रुतम श्रोत्रम, अमंतम मंत्रे, अविज्ञातम विज्ञात्रे। अदृष्टम जो कभी किसी के दर्शन का विषय नहीं बनता है, वो स्वयं क्या है? द्रष्टे, दृष्टा है। जो दूसरे के दर्शन ज्ञान का विषय नहीं बनता है, वो सबको जानता है, इसलिए वो है दृष्टि। अश्रुतम श्रोत्रम जो दूसरे के श्रवण का विषय नहीं बनता है, वह यहाँ पर श्रोत्री, श्रोता है। यानी जो दूसरे को सुनने वाला है, वो कभी दूसरे के श्रवण का विषय नहीं बनता है, इसलिए स्वयं प्रकाश। अमतम मंत्री जो दूसरे के मनन का विषय नहीं है, लेकिन वो सभी को मनन करने वाला है आत्मा। अविज्ञातम विज्ञात्री वो दूसरे के विज्ञान का विषय नहीं है, परंतु सभी को जानने वाला है, इसलिए विज्ञात्री। अविज्ञातम विज्ञात्री जो विज्ञान का विषय नहीं बनता है, परंतु सबको जानता है, उसको कहेंगे विज्ञात है। न दृष्टे द्रष्टारम पश्येत जो दृष्टि यानी वृत्ति ज्ञान, उस ज्ञान के जो दृष्टा साक्षी को न पश्येत, न श्रुते श्रोतारम शृणुयात, न मते मंतारम जो दर्शन के श्रुते श्रोतारम श्रवण रूपी जो ज्ञान है, उसी का भी जो जानने वाला है श्रोतारम साक्षी, शृणुयात उसको कौन जानेगा। न मनते मंतारम जो मनन के भी मनता, इस मनन क्रिया को जानने वाला। मंतारम मन विथा न विज्ञाते विज्ञातरम विजानीयः इस विज्ञात्री के विज्ञाता को कौन जान सकता है? विजानीयः न विज्ञाते विज्ञातरम विजानीयः उसको जान नहीं सकते, अर्थात वो ज्ञान का विषय नहीं है। इत्यादि श्रुति सहस्रेणापि अयमेव अर्थः तात्पर्येण प्रतिपाद्यते इति। जो शास्त्र में अनेक अर्थ आया है, इसी विषय को स्वयं प्रकाश चैतन्य आत्मा को बताने वाला, उसी अर्थ को यहाँ पर श्लोक के अंतिम पाद के द्वारा बताए दिए। दृगेव न तो दृश्यते, इतने अंश के द्वारा ये स्वयं प्रकाशता का प्रतिपादन हो गया। इति यहाँ तक ये हुआ। अतः इसलिए युष्मत् प्रत्यय विषय अंतकरणादि रूपम दृश्यमेव। तो क्या तात्पर्य का निर्णय हुआ कि जो युष्मत् प्रत्यय विषय है अंतकरणादि रूपम, अंतकरण आदि से लेकर के सभी स्थूल वस्तु आत्मा से भिन्न जितने भी हैं, युष्मद् अर्थ युष्मत् प्रत्यय विषय, युष्मत् प्रत्यय यानी युष्मत् त्वम तुम, इस प्रकार के जो ज्ञान, प्रत्यय यानी ज्ञान, उसका विषय जितने भी जड़ पदार्थ हैं, वह अंतकरणादि रूपम, अंतकरणादि स्वरूप दृश्यमेव, वो सभी दृश्य ही है। अंतकरणादि से लेकर के सभी पदार्थ दृश्य है। और अस्मत् प्रत्यय अवलंबन भूतायाः प्रत्यक्षितेः स्वरूपम दृक्मेव, दृक्त्वमेव। और जो अस्मत् प्रत्यय अहम, ये आत्मा का जो बोध हो रहा है, मैं, इस प्रकार का जो विषय, इस आलंबन का विषय अहम, इस प्रकार का ये जो व्यवहार रूपी आलंबन है कि मैं आत्मा हूँ, मैं, इस प्रकार के इसी आलंबन का जो विषय है वो है प्रत्यक चिते है, चैतन्य जो साक्षी स्वरूपम दृक्
त्वमेव, वह सदा ही दृक् ही होता है। अतः प्रत्यक चिति एव परम ब्रह्म, इसलिए जो प्रत्यक चैतन्य आत्मा है, इस शरीर में रहने वाला, सभी को जानने वाला साक्षी, वही ब्रह्म है। इति अयमेव अभिप्रेतार्थ, वो सदा ही दृक् है, किसी के द्वारा दृश्य नहीं है। पंचम श्लोक के समय आगे संशय कर रहे हैं कि ननु युष्मदर्थावभाषकत्वं प्रथम श्लोके साक्षिणः इति उक्तम। आपने प्रथम श्लोक में बताया कि जितने भी दृश्य हैं जो युष्मत् प्रत्यय के विषय बनते हैं। युष्मत् प्रत्यय का विषय समझ में आ रहा है? जी सर। जिसको अहम रूप से नहीं कह जाते, त्वम इस प्रकार से कहते हैं। अपने से भिन्न जो वस्तु है उसी को युष्मदर्थ जो विषय है, उस सभी को प्रकाशन करने वाला कौन है? साक्षी। ऐसे कहा गया था प्रथम श्लोक में। युष्मदर्थ व भाषक जो साक्षी है, ये प्रथम श्लोक में कहा गया। अत्र तो चिते है इति उक्तम, अभी चिति शब्द से उसको कह रहे हैं, जिसको प्रथम श्लोक में साक्षी शब्द से कहे थे, यहाँ पर चैतन्य शब्द के द्वारा कह रहे हैं। नोदेति न अस्तमेति ऐसा न वृद्धिम याति, ये चैतन्य को चिति को कह रहे हैं। तो वहाँ साक्षी था, यहाँ चिति है, दोनों एक एक हैं कि अलग अलग हैं? ये तो अलग अलग हो गए। अतः पूर्वापर विरोध इति चेत, पहले आपने साक्षी कहा था, अभी चिति कह रहे हैं। इति चेत नई सदोष, तो बोले ये कोई दोष नहीं है। क्यों? प्रथम श्लोक में जो कहा गया था साक्षिणः एव अत्र चिति शब्देन परामृष्टत्वात्, प्रथम श्लोक में जिसको साक्षी शब्द के द्वारा कहा गया था, उसको यहाँ पर कौन से शब्द के द्वारा कहा जा रहा है? चिति शब्देन एव उक्तः, परामृष्टत्वात्, परामर्श किया जा रहा है, कथन किया जा रहा है, ज्ञान, उसको बोधन किया जा रहा है। तस्य एव पुनः प्रथम श्लोकार्थ विवरणेन प्रकरण परिसमाप्ति पर्यन्तेन उत्तर ग्रंथ संदर्भेण अपि तत्र तत्र साक्षी शब्देन परामृष्टत्वात्। देखो, प्रथम श्लोक के जो विवरण भी बता रहे थे, व्याख्या अभी तक कर रहे थे, इसी प्रकरण परिसमाप्ति पर्यंतेन, प्रथम श्लोक का विवरण ये सारा, ये परिसमाप्ति पर्यंत, ये जो प्रकरण ग्रंथ है, इसी ग्रंथ के उत्तर ग्रंथ संदर्भेणापि, आगे आगे जितना भी ग्रंथ आएगा श्लोक है इसमें, वहाँ पर भी साक्षी शब्द आदि का प्रयोग होगा। तत्र तत्र साक्षी शब्देन परामृष्टत्वात्, वहाँ पर साक्षी शब्द के द्वारा परामर्श किया जाएगा, कथन किया जाएगा। साक्षी चिति चित चैतन्यम ज्ञानम बोध प्रत्यगात्मा कूटस्थः, इतने शब्द बता दिए। ये सभी पर्यायवाची हैं। साक्षी, चिति चित, चित अलग अलग, चैतन्यम, ज्ञानम, बोधः, प्रत्यगात्मा, प्रत्ययः, माँ, मिति, अनेक प्रकार, बहुत शब्द है। माम या माँ, माँ शब्दम, ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। माँ, मिति, प्रमिति, ये सभी प्रत्यगात्मा के लिए प्रयोग हो सकते हैं, होते हैं शास्त्र में। कूटस्थ इत्यादि शब्दानाम एकार्थ पर्यवसायित्वात्, एक अर्थ में पर्यवसान है। स्वामी जी, प्रत्यगात्मा जो है वही साक्षी है ना? जी, जो प्रत्यगात्मा, एक बार बोले थे आप, लेकिन ये प्रत्यगात्मा क्यों बोला जाता है? जो प्रत्यगात्मा क्योंकि इन सबको जानता है। प्रत्यकूलेन अंचति थी प्रत्यगात्मा। ये बाकी सभी वस्तु जो है जड़ हैं, शरीर में
जितने वस्तुएं हैं, जैसे स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर आएगा, सूक्ष्म शरीर में जितने भी अवयव हैं, प्राण हैं, ये सभी क्या हैं? जड़ वस्तु हैं। अब इनसे अतिरिक्त जो साक्षी चैतन्य है वो प्रतिकूल है, इनसे विपरीत है। क्या है? चेतन। तो वो हो जाएगा प्रत्यगात्मा। तो प्रतिकूलेन अंचति इति प्रत्यगात्मा। प्रतिकूल विपरीत रूप से इनको जो दिखा जाता है, जो अन्य सभी को प्रकाशित करता है चेतन जड़ वस्तु से, उसको कहा जाता है प्रत्यगात्मा। प्रतिकूलेन प्रातिकूल्येन अंचति, अंचुगतो जानता है, इनको प्रकाशन करता है। प्रातिकूल्येन अंचति अंचुगतो इति प्रत्यगात्मा। प्रत्यक च असो आत्मा इति प्रत्यग। प्रत्यग है जो आत्मा है, वही प्रत्यगात्मा, उसी को ही साक्षी। आगे एकार्थ पर्यवसायित्वाच्च, एक अर्थ में पर्यवसान होता है। ननु तर्हि युष्मदर्थस्य, यहाँ तक बता दिया। फिर इसके ऊपर पूर्व पक्षी संशय करे। ननु तर्हि युष्मदर्थस्य अंतःकरणस्य सापेक्षकं दृक्त्वं न संभवति भौतिकत्वेन। बोले कि इसी प्रकार तो जो युष्मद अर्थ है, आप इसको भी आपने दृक् कहा था। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, तदृश्यम दृक्तु मानसम। यहाँ पर लोचन चक्षुरादि इंद्रियों को भी दिक् कहा गया था। तो उसके ऊपर आशंका कर रहा है पूर्व पक्षी कि जो युष्मद अर्थ का विषय है रूप इंद्रियां आदि, वो कैसे दृक् हो सकता है। ननु तर्हि युष्मदर्थस्य अंतःकरणस्य सापेक्षकं दृक्त्वं न संभवति। आपेक्षिक जो दृक् है वो इंद्रियों को लेकर के मन क्या है? दृक्। तो बोले वो तो दृक्त्वं न संभवति भौतिकत्वेन जड़ात्मकत्वाद् घटादिवत्। तो यहाँ पर भी अनुमान हो जाएगा कि जो मन है वो दृक् नहीं है। क्यों? जड़ वस्तु होने से, घटादिवत। जैसे घट आदि वो दृक् नहीं होते हैं क्योंकि वो जड़ वस्तु हैं। इसी प्रकार मन भी जड़ है, तो मन जड़ होने से मन भी तो दृक् नहीं होगा। ये पूर्व पक्षी इसमें संशय कर रहा है। भौतिकत्वेन जड़ात्मकत्वाद् घटादिवत् द्रष्टरि नास्ति दृक् नास्ति अद्रष्टरि नास्ति दृश्यत्वं दृश्यस्य द्रष्टृता। तो कह रहे हैं देखो, द्रष्टरि नास्ति दृश्यत्वं, जो दृष्टा है वो दृश्य नहीं बनता। अदृश्यत्वं दृश्यस्य दृष्टिता, और जो दृश्य होता है वो कभी दृष्टा नहीं बनता है। नहीं दृश्य रूपस्य कुड्यादेह दृष्टिता नहीं दृश्यते इति पुराण वचनात्। जो दृश्य रूप कुड्यादि जड़ वस्तु, कुटीर आदि, पत्थर आदि, ईंट, ये सभी पाषाण, ये कभी दृष्टा तो नहीं बनते हैं। तथा सती ऐसे मानेंगे तो तस्य संसारः नोपपद्यते, उसकी संसार की उपपत्ति नहीं होगी, दृश्य नहीं होगा। आगे अथवा इसको दूसरे प्रकार से बता रहे हैं। पूर्वोक्त प्रकारेण अहमादि विलक्षणस्य कूटस्थस्य स्वयं प्रकाश प्रत्यग बोध रूपस्य साक्षिणस्य साक्षिणः च जाग्रदादि विमोक्षान्तः संसार नोपपद्यते तस्य असंग उदासीनत्वात्। तो देखो इसका एक तात्पर्य यही है
जो साक्षी है वो चैतन्य असंग है। असंग यानी किसी के साथ उसका संबंध नहीं है। असंग है, उदासीन। असंगो ही अयम आत्मा, यह आत्मा तो असंग उदासीन है। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर किसी के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। कल्पित संबंध है, कल्पना करके लोग संबंध जोड़ते हैं। वास्तव में जो आत्मा चैतन्य साक्षी है उसमें वो असंग है। तो देखिए इसको बता रहे हैं, अथवा पूर्वोक्त प्रकारेण अहमादि विलक्षणस्य कूटस्थस्य स्वयं प्रकाश प्रत्यक बोध रूपस्य, जो कूटस्थ है, निर्विकार है, अहम आदि मतलब अहंकार आदि से विलक्षण, अहंकार आदि से लेकर के जितने भी पदार्थ है उनसे विलक्षण जो चैतन्य रूपी आत्मा है, कूटस्थस्य जो निर्विकार है। कूट का अर्थ क्या है? निर्विकार, कूटस्थ का निर्विकार रूप से, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की विकार नहीं है आत्मा में। हाँ, व्यवहारिक विकार का आरोप करता है, मन बुद्धि अंतकरण का लेकर के अपने आप में विकार करके अपने आप को दुखी सुखी मानते हैं। वास्तव में तो कूटस्थ है। कूटस्थस्य स्वयं प्रकाश प्रत्यक बोध रूपस्य, स्वयं प्रकाश रूपी जो प्रत्यक बोध आत्मा है, साक्षिणः च जागृत आदि विमोक्षांतः संसार, उस साक्षी का जो स्वयं प्रकाश प्रत्यक बोध कूटस्थ आत्मा है, उसका जो संसार क्या है, ये संसार जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि से लेकर के मोक्ष पर्यंत तक ये जितने संसार हैं, ये आत्मा साक्षी कूटस्थ की नहीं हो सकती है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। क्यों? संसार नोपपद्यते तस्य साक्षिणः असंग उदासीनत्वात्, वह जो साक्षी है वो तो असंग है, उदासीन है, कोई संबंध है ही नहीं किसी के साथ, तो उसका संसार का क्या उपयोग करेगा? जैसे कि बता रहे हैं, यह असंसारी न भवति स असंग उदासीन, यह असंसारी न, जो असंसारी नहीं होता है, अर्थात जो संसारी होता है वो असंग और उदासीन होता है? होता है? नहीं होता है। जिसको संसार में रुचि है वो कभी उदासीन असंग नहीं हो सकता। तो यह असंसारी न भवति, जो संसार के गुण धर्म को नहीं छोड़ता है, तो वो जो यह असंसारी न भवति सह असंग उदासीन अपि न भवति। तो इसका सरलता से यही है कि जो असंग होता है वो असंसारी होता है, और कोई संसारी है तो कभी उस असंग उदासीन नहीं हो सकता। यथा अहम आदि, जैसे अहम आदि अहंकार आदि, अहंकार वृत्ति को लेकर के असंग नहीं है तो संसार है, उसमें संसारी, संसार अवस्था में जीव। असंगो ही अयम पुरुषः इत्यादि श्रुति सद्भावात्, तो पूर्व पक्षी ने कहा कि जो आत्मा है असंग नहीं है। यदि असंग होगा तो उसका संसार हो ही नहीं सकता। ये कहने पर फिर बता रहे कि नहीं, शास्त्र में आया है कि आत्मा क्या है? असंगो ही अयम पुरुषः, जो चैतन्य आत्मा है सभी के, वो वास्तव में असंग है, निर्लेप है, उदासीन। इति श्रुति सद्भावार हेतुर असिद्ध न भवति, हेतु की असिद्धि नहीं होगी। जो बताए थे ना कि आत्मा दृक् है, साक्षी है, असंग है,
तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी ने कहा था कि नहीं, संसार उपपन्न हो रहा है, इसलिए असंग नहीं हो सकता है। यदि असंग है तो संसार नहीं होगा। एवं मुक्त प्रकारेण अंतःकरण तत्साक्षिणो उभयोऽपि असंसारित्वे समर्थिते। तो अंतःकरण और अंतःकरण के जो साक्षी दोनों असंसारी हो जाएंगे। उभयोऽपि असंसारित्वे समर्थिते सति निवर्त्य संसार भावात संसाराभावात, ऐसे आकार छूट गया, ऐसा होना चाहिए। तन्निवर्तक ज्ञानस्यापि नैरर्थक्यम स्यात्। तो कह रहे हैं कि देखो, वास्तव में यदि असंग उदासीन है तो संसार रहेगा आत्मा में? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। और संसार है तो आत्मा असंग उदासीन नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। ठीक तो है। तो ऐसा है तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों विचार कर रहे हैं? संसार यदि नहीं है, असंग उदासीन है, यदि ऐसा मान लिए तो क्यों शास्त्र श्रवण कर रहे हैं? आप तो मुक्त हैं। तो उसको बता रहे हैं, देखो बोले पूर्व पक्षी का अभी आशंका चल रही है। तो बोले तो और संसार तो रहा ही नहीं, असंग उदासीन हो तो आप तो ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए ज्ञान प्राप्त करना? संसार है ही नहीं। संसार को तो निवृत्त करने के लिए ज्ञान का प्राप्ति है। अज्ञान निवृत्त होने से संसार की निवृत्ति होगी। इसलिए ये सब इतना परिश्रम किया जा रहा है। अब वास्तव में ये सब है ही नहीं, असंग उदासीन है, तो क्यों इतना प्रयत्न करना है? देखो, उभयोऽपि असंसारित्वे समर्थिते सति निवर्त्य संसार अभावात्। जो जिसका निवृत्त किया जाए वो निवर्त्य, निवर्त्य कौन है? संसार। उसके अभाव होने से, क्योंकि असंग उदासीन है। तन्निवर्तक ज्ञानस्यापि नैरर्थक्यम स्यात्। उस संसार का मूल कारण अज्ञान, उसको नाश करने वाले ज्ञान भी व्यर्थ ही हुआ, क्योंकि वास्तव में तो असंग है, संसार है ही नहीं। तो ज्ञान की प्रयोजन ही क्या है? ज्ञान व्यर्थ है। तथा तत्ज्ञान प्रतिपादक वेदांत वाक्यानाम अपि अप्रामाणिकत्व प्रसंग। अब वेदांत वाक्य सभी अप्रामाणिक हो जाएंगे। जो ज्ञान व्यर्थ है तो उस ज्ञान को बताने वाले शास्त्र वेदांत आदि भी अप्रामाणिक है, व्यर्थ हैं। स्यात् आगे पुनः उक्त लक्षणस्य अशेष विशेष शून्यस्य साक्षिणः शब्द प्रवृत्ति निमित्त शक्त्यादि रहितत्वेन। षष्ठी आदि दिया है, यहाँ पे शक्ति आदि करना चाहिए। शक्ति आदि रहितत्वेन वेदांत वाक्य विधि मुखेन प्रतिपाद्यमानत्व असंभवात्। और भी बता रहे हैं। देखो, पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ये ग्रंथ भले आप यहाँ तक पढ़ने के लिए आ गए हैं, लेकिन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे ही पढ़ेंगे, कैसे ही जानेंगे उसको? पूर्व पक्षी कह रहा है कि उक्त लक्षणस्य उत्तम लक्षणम यस्य, जिसका लक्षण बताए हैं, बारंबार बता रहे, चिति चैतन्य साक्षी प्रत्यगात्मा असंग उदासीनस्य, इसको बता दिया। अशेष विशेष शून्यस्य, अशेष विशेष सभी प्रकार के विशेष निर्विशेष जो परमात्मा साक्षी है। शब्द प्रवृत्ति निमित्त शक्ति आदि रहितत्वेन, ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसे कोई शब्द की शक्ति नहीं है जो उस परमात्मा को साक्षात विषय करे। तो शब्द प्रवृत्ति का निमित्त जो शक्ति आदि, शक्ति होने पे शब्द प्रवृत्ति होगी। घट पद की शक्ति हो एक विशेष पदार्थ में, कंबुग्रीवादि स्थूल पृथ्नुबोधर, जैसे पेट जैसे बाहर आता है घड़ा जैसे, ऐसा ही ऐसा गोल मटोल पदार्थ है। उसको देख करके
पृथु बुधनोदर, उदर जैसे पेट, घड़ा जैसे पेट हो जाता है। तो दोनों में सादृश्य है कि इस प्रकार के एक विशेष पदार्थ को देख करके शक्तिग्रह होता है, और वहाँ पर हम शब्द प्रयोग करते हैं, पद का प्रयोग करते हैं कि ये घट है, अयम घटः, ये घड़ा है। इसी घट शब्द का प्रवृत्ति करने के लिए घट की, इस पद की शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन परमात्मा साक्षी को बताने के लिए किसी शब्द की शक्ति सामर्थ्य तो है नहीं। तो उसी परमात्मा को कैसे फिर प्रतिपादन करोगे? वेदांत वाक्य विधि मुखेन प्रतिमान्यत्व असंभवात्, विधि मुख से कि यह ब्रह्म है ऐसा तो प्रतिपादन नहीं कर सकते विधि मुख से। जैसे बोल सकते हैं कि देखो ये पुस्तक है, ऐसा प्रतिपादन कर दिए तो आपको पता चलता है कि हाँ ये पुस्तक है। ब्रह्म का ऐसा प्रतिपादन नहीं होता है विधि मुख से कि ये ब्रह्म है, क्योंकि वहाँ शब्द आदि की प्रवृत्ति नहीं होती, शब्द की शक्ति नहीं है। अतः कैसे उसका प्रतिपादन करेंगे, कैसे बताएंगे? अतः तन्निरसन मात्रेण तद्रूप अप्रसिद्धेश्च शास्त्रस्य प्रामाण्यं प्रसज्येत। अतः तन्निरसन मात्रेण तद्रूप अप्रसिद्धेश्च, शास्त्र का भी निराश हो जाएगा, तो शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म भी प्रसिद्धि कहाँ होगी, कहाँ पता चलेगा? और शास्त्रस्य अप्रामाण्यम प्रसज्येत, शास्त्र भी अप्रामाणिक है। कूटस्थत्व स्वयं प्रकाशमानत्वादिकम अपि अप्रामाणिकम स्यात्, और आपने जो अभी तक बारंबार प्रयोग कर रहे हो, बोलते रहते हो, कूटस्थ है, चैतन्य है, प्रत्यगात्मा है, ये सभी भी अप्रामाणिक है, क्योंकि इन्हीं कोई शब्द का अर्थ तो ब्रह्म को विषय करेंगे ही नहीं, तो ये सभी अप्रामाणिक है। इति अनेक दोषाम आशंक्य, ऐसा अनेक दोष को आशंका करके बुद्धि में रख करके जो बता रहे हैं कि कैसे प्रयोग होगा, प्रयोग नहीं होने से कैसे शास्त्र आदि का उपयोग होगा, कैसे ज्ञान प्राप्त करें, ये सभी कुछ हो ही नहीं सकता। इति दोषम आशंक्य अंतकरण प्रतिफलिता। अब इसका समाधान के लिए अगला श्लोक बता रहे हैं कि अंतकरण प्रतिफलिता अनिर्वचनीय चिच्छाया अंगीकारे सति सर्वोपि दोषः परिहृतः स्यात्। अंतकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य का प्रतिबिंब को लेकर के ये सभी दोष का निराकरण हो जाएगा, ये जितने भी आशंका की गई। अंतकरण प्रतिफलित अनिर्वचनीय चिच्छाया अंगीकारे, जो चैतन्य चित्त छाया का अंगीकार स्वीकार करेंगे तो सर्वोपि दोषः परिहृतः स्यात्, सभी दोष का परिहार हो जाएगा। हो इति अभिप्रेत्य, इसी अभिप्राय को रख करके अगला श्लोक बता रहे हैं, चिच्छायाम तावत् अंगीकरोति, कि चैतन्य की छाया से ही ये सब कुछ प्रतीति हो जाती है, ये व्यवहार सभी बता रहे हैं। श्लोक में चिच्छायावेशतो बुद्धौ भानं धिस्तु द्विधा स्थिता। चिच्छायावेशतो बुद्धौ भानं धिस्तु द्विधा स्थिता। एकाहंकृतिरन्यास्या दन्तःकरणरूपिणी।
जी। चित छाया वेशतो बुद्धौ, वो जो इतने सारे दोष आशंका किए थे उसको बता रहे हैं। देखिए, शुद्ध साक्षी चैतन्य आत्मा में तो कोई व्यवहार होता है नहीं, किसी भी प्रकार के व्यवहार नहीं होता है, परंतु उसी चैतन्य का जब बुद्धि के साथ प्रतिफलन होता है तो सारा उपपत्ति हो जाती है, सारे व्यवहार सभी सब कुछ संभव होता है। इसी को बताएं। चिच्छाया वेशतो बुद्धौ भानम धिस्तु द्विधा स्थिता एकाहंकृतिरन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी। चित छाया, चित छाया वेशतो बुद्धो, चैतन्य के आभास छाया के प्रवेश से, आवेशतो उसके प्रवेश से, कहाँ पर? बुद्धौ, बुद्धि में उसके प्रवेश होने से, भानम स्या, भानम धिस्तु द्विधा स्थिता, जो भानम ज्ञान धी उसका प्रकाशन तो दो प्रकार से होता है। एकाहंकृतिरन्या स्यात्, एक अहंकृति रूप अहंकार रूप, और अन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी, और जो अन्य वृत्ति है वो अंतःकरण रूपी है। एक अहंकार रूपी, एक अंतःकरण रूपी, ये दो प्रकार की है वृत्ति। जब चैतन्य का बुद्धि के साथ प्रवेश यानी आभास होता है, वहाँ पर दो वृत्ति बनती है, एक अहंकार रूपी और एक अंतःकरण रूपी। देखिए टीका में, चिच्छाया इति, चिच्छाया वेशतो बुद्धो भानम, जैसे रजत सुवर्णादिवत बहुविध परिणामार्हम अंतःकरणाक्षम द्रव्यम अत्र बुद्धि शब्देन अधिशब्देन च उच्यते। कह रहे कि जैसे रजत सुवर्ण आदि, रजत हो चांदी सुवर्ण को, उसको गले में टांगने के लिए कितने प्रकार बनाते हैं आप? कई प्रकार बना के उसको गले में टांगते हैं, तरह तरह के, उसको कितनी कल्पना करके। तो रजत सुवर्ण आदिवत, सुंदर दिखना चाहते हैं तो रजत आदिवत, तो रजत सुवर्ण आदिवत, जैसे रजत सुवर्ण आदि उस सभी को अनेक आकार देते हैं, अनेक प्रकार से आकार दे करके उसको बहुत परिणाम उसको बना देते हैं। इसी प्रकार बहुविध परिणामार्हम, जो अनेक प्रकार के परिणाम के योग्य है, इसी प्रकार अंतःकरण द्रव्यम अत्र बुद्धि शब्देन धी शब्देन च उच्यते। इसी प्रकार जो अंतःकरण भी अनेक आकार से परिणत हो जाता है। अंतःकरणाक्षम द्रव्यम, इसी प्रकार जो अंतःकरणाक्षा नाम है जिसका, उसको वो भी अनेक आकार से परिणत है। अत्र बुद्धि शब्देन धी शब्देन च उच्यते, उसको यहाँ पर बुद्धि शब्द से अंतःकरण को धी शब्द से कहा जाता है। तस्य अंतःकरणस्य कर्तृस्वरूप वृत्तिमद अंशः अहंकृति शब्देन उच्यते। वह जो अंतःकरण है उसके साथ जब चित्त चैतन्य का प्रकाश होता है, आभास होता है, तो उसमें जो वृत्ति बनती है अहंकार रूपी वृत्ति, वो कर्तृत्व स्वरूप वृत्ति को क्या कहते हैं? अहंकार। जैसे कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये कर्तृत्व रूपी वृत्ति किसको लेकर के हो रहा है? अहंकार को लेकर के होता है ये। तस्य अंतःकरणस्य कर्तृस्वरूप वृत्तिमद अंशः, उसी अंतःकरण का जो एक अंश है अहंकार, कर्तृत्व रूपी जो वृत्ति अंश है, उसको कहते हैं
अहंकार। आगे अंतकरण का क्या? अहंकृति शब्द न उच्यते। करण स्वरूप मन शब्द वाच्य अहम इदम आत्मिका वृत्ति अंश अंतकरण शब्द न उच्यते। देखो, मन शब्द वाच्य, कर्ण स्वरूप मन शब्द वाच्य, यहाँ पर जो कर्ण है अंतः कर्ण, तो यहाँ पर कर्ण स्वरूप मन शब्द वाच्य अहम इदम आत्मिक वृत्ति अंश अंतकरण शब्द न उच्यते। वही जो मन है, अहम इदम आत्मिक, अहम इदम, इस प्रकार के जो वृत्ति अंश है, अंतकरण शब्द न उच्यते, उसको अंतकरण शब्द के द्वारा कहा जाता है। तत्र श्रोत्रादिकरण अपेक्षया अंतःकरणत्वाद अंतःकरणम उच्यते। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, ये सभी भी करण है, परंतु वो बाह्य वस्तु को ज्ञान, बाह्य वस्तु को विषय करते हैं। उनके अपेक्षा मन क्या है? आंतरिक है, आंतरिक है, इसलिए उसको कहते हैं अंतःकरणम। अनया, इसके द्वारा चित्त छायावेशतः, इसी अंतःकरण के साथ जब चैतन्य छाया का आवेश प्रवेश होता है, आवेश यानी अनुप्रवेश, प्रवेश होना क्या है? उसमें ऐसा सामर्थ्य है कि जैसे आप दर्पण के सामने खड़े होने से आपका प्रतिबिंब उसमें प्रवेश करता है, प्रवेश करता है कि क्या तात्पर्य है? कि अंतःकरण जो दर्पण आदि है, उसी दर्पण का सामर्थ्य है वस्तु को प्रतिफलित करने का। इसी प्रकार भी बुद्धि जो अंतःकरण है, उसका वो सामर्थ्य है, योग्य है। उससे चित्त छाया, चैतन्य की छाया, चित्त प्रतिबिंबम, तस्याः आवेशः अनुप्रवेशः, उसी चैतन्य छाया की, चित्त प्रतिबिंब की जो आवेश, उसको अनुप्रवेशः, ततः स्वरूपमिति बुद्धि ही, इस प्रकार की उसी स्वरूप बुद्धि। तस्याम भानम स्यात्, उसी में भान होता है। स्वभावतो जड़ रूपा अपि अनुप्रविष्ट चैतन्य बलात् बुद्धि स्वयं प्रकाशमानमेव भवति इति यावत्। इससे क्या तात्पर्य है? कि स्वतः स्वरूपतः बुद्धि जड़ है, परंतु चित्त चैतन्य के छाया का अनुप्रवेश से वो कैसा लगता है? चैतन्य बलात् बुद्धि स्वयं प्रकाशमानमेव, ऐसा लगता है कि स्वयं प्रकाश जैसे लगता है। आगे समय तो हुआ है, हो गया है, उसको आगे बताएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते